आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव में जोर शोर से लॉन्च किया। उसके बाद विवादित बयान आने पर उनकी सभाएं रोक दी गई। उसके बाद फिर आकाश को अपने उत्तराधिकारी और कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया गया। फिलहाल लोकसभा चुनाव बीत गया है और बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, लेकिन आकाश आनंद बसपा और प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आखिर आकाश को हटाने के पीछे मायावती की क्या मंशा रही है और क्या उनकी री एंट्री होगी? ये सभी सवाल बसपा खेमे के साथ साथ राजनीतिक हलके में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिलहाल मायावती की ओर से ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना यह है कि चुनाव बाद पार्टी के नेताओं से फीडबैक लिए तब कुछ लोगों ने यह बात कही है कि आकाश को लोकसभा चुनाव के बीच हटाने से नुकसान हुआ। यह भी बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा को लेकर आगामी 23 जून को होने वाली बैठक में भी आकाश को नहीं बुलाया गया है। इससे माया का संदेश साफ है, लेकिन बसपा कार्यों को लगता है कि माया जल्द ही अपना रुख साफ करेंगी। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए घनश्याम का रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम, आकाश को हटाने के पीछे आखिर मायावती की क्या मंशा रही है? क्या लगता है उनकी री एंट्री वापस होगी? देखिए, ये जो संशय है, ये संशय बहुजन समाज पार्टी के कर्ताओं के बीच में है और राजनीतिक गलियारों में भी है कि आखिरकार ऐसा क्या रहा कि एकाएक मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को एकाएक जो है सारी जनसभाएं रोक दिया और उसके बाद जो अभी समिति बैठक 23 जून को करने जा रही है मायावती, उसमें उन्होंने बुलाया भी नहीं। लेकिन कई सारे सवाल इनके इस डिसीजन पे, निर्णय पे छोड़ करके गई है। जो कौतूहल विषय बना हुआ है, ये बना हुआ है कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर करके सोशल मीडिया संयोजक बना करके पूरे देश भर में लॉन्च करने वाली मायावती आखिर क्या कारण रहा कि एकाएक उनको हटा दिया। उन्होंने हालांकि ट्वीट करके सफाई दी थी, ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। ट्वीट करके उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आकाश आनंद अनमेच्योर्ड है पॉलिटिकली, ऐसे में उनको मेच्योर तक उनको उनके पद से हटाया जा रहा है। उनको जो संयोजक पद दिया गया था, प्रभार जो दिया गया था, उस प्रभार से भी हटाया जा रहा है। सोशल मीडिया संयोजक जो बनाया गया था, उस प्रभार से भी हटाया जा रहा है। इसके अलावा उनको जो कोऑर्डिनेटर के तौर पे पूरे प्रदेश का कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर, माफ करिएगा प्रदेश नहीं, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, उस प्रभार से भी उनको हटाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने इसका जो कारण बताया, वो बताया कि आकाश आनंद अनमेच्योर्ड है, जबकि उनको मायावती ने 2017 में सबसे पहले लॉन्च किया था और तमाम स्टेट में जब प्रचार प्रसार करने के लिए, वहां पे संयोजन करने के लिए आकाश आनंद करा गया था। लेकिन यहां पे जो इनकी ये डिसीजन रही काजल, उस डिसीजन का खामियाजा ये रहा कि बसपा औंधे मुंह बीते लोकसभा चुनाव में गिरी और उसका जो प्रदर्शन था और बद से बदतर हो गया। पद तो पहले भी था, हालांकि पिछली बार उन्होंने 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वो सीधे 0 पे चली गई और जो उनका वोट प्रतिशत 2 अंकों में होता था, 9% के साथ अब तक का सबसे, बसपा ने अब तक का अपने इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन किया। और इसके पीछे का कारण यह बताया गया कि जब आकाश आनंद बहुत तेजी से सरकार के खिलाफ मुखर हुआ करते थे, जब चंद्रशेखर आजाद जो सांसद नगीना से हुए हैं और ये मान करके चलते थे कि दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बड़ा चेहरा बनकर के सामने आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये मुखर होकर के बात करते थे। पीलीभीत में उन्होंने बयान दिया, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रधानमंत्री जो की सरकार है, वो जनता के हित नहीं अहित के लिए काम कर रही है, आतंकवादी सरकार है, नल सरकार है। तमाम तरीके की अलग अलग 2-3 जनसभाओं में उन्होंने बयान दिया। उसके बाद उनके बिना बताए, बिना कारण के उनकी जनसभाओं को रोक दिया गया। नतीजा यह रहा कि बसपा जो लगातार संविधान की बात करके, दलितों की बात करके लोगों के बीच में जा रही थी, सपा और कांग्रेस, उन्होंने इस मामला को लपक लिया और उस टाइम ये ऐसा तीसरे चरण के बाद ऐसा टर्न किया आकाश आनंद के हटाने के बाद कि जो बसपा के भी कोर वोटर, मूल वोटर होते थे, वो भी सपा की तरफ शिफ्ट कर गए और उसका सीधा नुकसान बसपा को हुआ और जो वोट बंटने का नुकसान हुआ वो भाजपा को हुआ। यानी भाजपा और बसपा दोनों लोगों को नुकसान हुआ आकाश आनंद को हटाने से। लेकिन अब इसके बाद जब उन्होंने रिपोर्ट कार्ड मायावती ने लिया, उस समीक्षा लिया, तो ये भी गाये बगाए उनके सामने ये रिपोर्ट दी गई
कि जब उनको हटाया गया तो सपा ने इस मामले को लेकर के बड़ी अच्छी बैटिंग की, बड़ा अच्छा खेला। उन्होंने कहा कि बसपा भाजपा की बी टीम है, आकाश आनंद सरकार के खिलाफ बात कर रहे थे, उसके बाद उनको बसपा सुप्रीमो मायावती ने हटा दिया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं, ना कि वो इन जो होता वो सपा की तरफ मूव कर गए, लेकिन आप कब से उनको लॉन्च तक किया जाएगा, फिर से उनको लाया कब जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन 23 जून को जो मायावती राष्ट्रीय स्तर पर बैठक करेंगे कि आखिरकार हार का क्या कारण रहा, जो वोट प्रतिशत है लगातार गिरा कैसे, वो लगातार जिस तरीके से मुखर रही, जिस तरीके से सरकार और खासतौर पर सपा और कांग्रेस के खिलाफ बोलती रही, उस पे उनको खामियाजा क्या हुआ, आकाश आनंद को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, या फिर इस पे अपना रुख साफ करेंगे, ये तो 23 जून को साफ होगा। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि आकाश आनंद को 23 जून वाले बैठक से भी उनको हटा दिया गया है, उनको बुलाया नहीं गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अंतिम वक्त में क्या उनको बुलाया जाता है कि नहीं बुलाता। आकाश आनंद गायब होने के बाद एक दो ट्वीट हालांकि मायावती के लिए उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि हम मरते दम तक, और मायावती देश की सबसे बड़ी दलित नेता है, उन्होंने दलितों की जो स्थिति है उसको जमीन से उठा करके और फर्श से उठा करके अर्श तक लाया है। ऐसे में मैं ताउम्र मायावती जी के एज ए नेता उनको मानता रहूंगा और उनके नक्शे कदम पे चलता रहूंगा। तमाम उनके निर्णयों के बाद जो है उन्होंने इस तरीके से ट्वीट किया, लेकिन वो पूरी तरीके से गायब हो गए। हालांकि आकाश आनंद के पिताजी यानी मायावती जी के भाई जी आनंद कुमार के लिए उन्होंने कहा कि उनकी जो भी पद था, जो भी उनका काम था, वो एज इट इज करते रहेंगे, लेकिन आकाश आनंद अनमेच्योरिटी खत्म होने तक उनको नहीं लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, और ये अभी सियासी गलियारों में भी है, ये बताया जा रहा था कि आकाश आनंद नई ऊर्जा के साथ साथ जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक ऊर्जा जो जागृत कर रहे थे, एक शंखनाद कर रहे थे, एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहे थे। ऐसे में मायावती का पीछे कारण क्या रहा कि उनको हटा दिया गया, और हटा करके ऐसे स्थिति में आ गई कि वो पूरे 10 सीटों में, जहां पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हुए सीधे 0 पे चली गई। जी काजल। बिल्कुल घनश्याम, अब इस सब राजनीति के बीच में मायावती का अगला स्टेप क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए अब अगला स्टेप क्या होने वाला है मायावती का, ये तो देखने वाली बात की होगी। लेकिन फिलहाल बसपा में अब आकाश आनंद की री एंट्री कब होगी ये आगे पता चलेगा।